गज और ग्राह का युद्ध कैसे हुआ? कृपा करके आप हमें बताइए कि गज और ग्राह का युद्ध कैसे हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एक त्रिकूट नामक पर्वत है। उस पर्वत पर एक हाथी रहता था और वह जो हाथी था ना, जब वह चलता था तो ये समझ लो पूरी धरती डोल जाती थी, पूरी पृथ्वी हिल जाती थी। उसका नाम था गजेंद्र। गजेंद्र एक दिन अपने सारे परिवार के साथ सरोवर में स्नान करने के लिए गया और जब सरोवर में स्नान करने के लिए गया तो वह अपनी सूंड में पानी भर के अपनी पत्नी और बच्चों के ऊपर डालने लगा, जल को गंदा करने लगा। तभी उस सरोवर में एक ग्राह रहता था, एक मगरमच्छ रहता था। उस ग्राह ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। अब महाराज, गजेंद्र ने बाहर आने की बहुत कोशिश की, बहुत प्रयास किया। गजेंद्र के परिवार वालों ने भी उसकी सूंड में सूंड फंसाकर उसे बाहर निकालना चाहा, पर कोई भी गजेंद्र को बाहर नहीं निकाल पाया। अब तो महाराज गजेंद्र परेशान हो गया। गजेंद्र थोड़ा सा बाहर आता और ग्राह फिर से उसे अंदर खींच लेता। आज गजेंद्र बड़ा परेशान हो गया। अब तो महाराज गजेंद्र के परिवार वाले भी गजेंद्र को छोड़कर चले गए, क्योंकि कहते हैं कि जब तक हमारा जीवन सुखी रहता है, हमारे जीवन में सुख रहते हैं, तब तक तो सब हमारा साथ देते हैं, सब हमारे आगे पीछे घूमते हैं। और जैसे ही जीवन में थोड़ा सा दुख आ जाए तो महाराज पत्नी बच्चे सब छोड़ के चले जाते हैं, कोई हमारा साथ नहीं देता। इस जीवन में कोई हमारा नहीं होता, केवल प्रभु हमारे होते हैं। और जब संकट आता है तो कोई हमारा साथ भी नहीं देता, चाहे वो परिवार वाले हो, रिश्तेदार, कोई हमारा साथ नहीं देता। इसी प्रकार आज गजेंद्र के परिवार वालों ने गजेंद्र को छोड़ दिया और वहां से चले गए। अब तो महाराज गजेंद्र रोने लगा, परेशान हो गया। गजेंद्र ने मन में विचार किया कि अब मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, अब तो केवल एक ही मेरी रक्षा कर सकते हैं, वो भी
प्रभु आज गजेंद्र ने सर्वप्रथम गणेश जी को याद किया, पर गणेश जी भी नहीं आए। तब गजेंद्र ने कार्तिक जी को याद किया, कार्तिक जी भी नहीं आए। माता पार्वती को याद किया, पर माता पार्वती भी नहीं आई। उसके बाद भगवान शंकर को याद किया, पर गजेंद्र की रक्षा करने कोई नहीं आया। क्योंकि जीवन में 5 चीज एक होनी चाहिए: गुरु, माला, मंत्र, आसन। ये 5 चीजें एक होनी चाहिए। गजेंद्र के मन में अलग अलग देवताओं की उपासना थी, इसीलिए कोई नहीं आया। आज जब गजेंद्र ने सभी के आने में देरी देखी तो महाराज गजेंद्र रोने लगा और प्रभु से कहता है कि प्रभु, अब केवल आप ही हमारे हो और कोई हमारा नहीं। अब यदि मेरी रक्षा कोई कर सकता है तो केवल आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं, और मुझे पता है अब मेरी कोई रक्षा नहीं करेगा। आज महाराज ग्राह ने गजेंद्र का 1000 वर्ष तक रक्तपान किया। गजेंद्र प्रभु को पुकारने लगा, प्रभु से कहता है कि प्रभु, अब तो केवल आप ही मेरी रक्षा कर सकते हो। अब सबने मेरा साथ छोड़ दिया। गजेंद्र रोने लगा, प्रभु को पुकारने लगा। अब तो महाराज जैसे ही प्रभु ने गजेंद्र की आवाज सुनी तो प्रभु भागे भागे गजेंद्र के पास आए। आज प्रभु भागे भागे गजेंद्र के पास आए। प्रभु के हाथ में एक पुष्प था, वह पुष्प सरोवर में गिर गया। गजेंद्र ने उस पुष्प को उठाया और उठाकर के प्रभु का स्वागत किया। कहता है कि प्रभु, अब मेरे पास आपके स्वागत के लिए और कुछ नहीं है, आप इसे ही स्वीकार कीजिए, और मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। अब तो महाराज प्रभु प्रसन्न हो गए। प्रभु ने सर्वप्रथम ग्राह का उद्धार किया। अब राजा परीक्षित प्रश्न कर देते हैं कि गुरुदेव, प्रभु ने सर्वप्रथम ग्राह का उद्धार क्यों किया? सुखदेव जी महाराज बड़ा ही सुंदर उत्तर देते हैं। कहते हैं कि परीक्षित, जो प्रभु के भक्त को पकड़ लेता है उसका प्रभु उद्धार कर देते हैं, और
ग्राह ने तो गजेंद्र के पैर को 1 वर्ष तक पकड़ कर रखा। इसीलिए प्रभु ने सर्वप्रथम ग्राह का उद्धार किया। आज गजेंद्र प्रभु से कहता है कि प्रभु, आपने मेरे ऊपर बड़ी ही कृपा की है। यदि आप नहीं आते तो मेरी रक्षा कोई नहीं करता। आपने ही मेरी रक्षा की। अब तो महाराज आज राजा परीक्षित कहते हैं कि गुरुदेव, गजेंद्र का पैर ग्राह ने पकड़ा तो उसका प्रभु ने उद्धार कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं कि हाँ, जो प्रभु के भक्तों के चरणों को पकड़ लेता है उसका उद्धार हो जाता है। इसके बाद राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं, कहते हैं कि हे गुरुदेव, आप ये बताइए कि समुद्र मंथन कैसे हुआ।